इस पूरे कार्यशाला के मनोभाव के कारण से जो आपने पवित्र उद्देश्य लिया है कि ये राजमार्ग बनना चाहिए, राज्यवार राजमार्ग बनना चाहिए और राज्य के बनने वाले सड़कों के निर्माण के आधार पर हमारे भविष्य में इन योजनाओं के क्रियान्वित होने से मानव दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जनहानि को कम से कम कर सके। जो पवित्र भाव है समेकित रूप से इसमें रोड भी है, स्वास्थ्य सेवा भी है और भविष्य की चुनौतियों के आधार पर बीते दशक के बीते समय के आंकड़ों के बलबूते पर इनमें नए लक्ष्य लेकर के जनहानि कम से कम कर सके। तो कई एंगल से इसके डाटा जोड़ने का प्रयास किया। उसमें आधुनिक तकनीक है, नवाचार है, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, आपके IIT के अनुभव भी है। मैं अपनी ओर से इस पूरी कार्यशाला की विविधता की दीपावली के पावन अवसर पर हम धन की देवी की महालक्ष्मी की तो करें, लेकिन जान की देवी की रक्षा करने के लिए आपको बधाई देना चाह रहा हूं। ये जो हमारी सड़क से जीवन है तो सब कुछ, हम सड़क पे अपने इस संकटों के भविष्य के एक चुनौतीपूर्ण जवाबदारी से निपटने का रास्ता सच्चे अर्थों में इस प्रकार से दीपावली मनाने की ये जो भावना है, मैं वास्तव में ये धनतेरस मान लेता हूं, दीपावली मान लेता हूं। त्योहारों के माध्यम से संस्कारों के आधार पर हम तो अपने जियो और जीने दो के उस मनोभाव को चलाने वाले लोग हैं। लेकिन ये बात भी सही कि आधुनिक समय में इन राजमार्गों के ऊपर और राजमार्गों की व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारी चीजों की सौगात भी मिल रही है, चुनौतियां भी मिल रही है। अभी चर्चा में मेरे CS से बात निकली थी कि कुल मिलाकर राजमार्गों की संख्या तो 3-4% है देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में इसका आंकड़ा देखें अगर अपन हमारे राज्य के लिए, तो राज्य में NH हमारे लगभग 9000 किलोमीटर का है और अपना राज्यवार आंकड़ा देखें तो राज्य के स्टेट हाईवे भी 11000 किलोमीटर के। आबादी के आंकड़े में हमारे देश के अंदर हमारा नंबर हमको मालूम है, लेकिन दुर्घटनाओं के अंदर पर और दुर्घटना के बाद की तत्परताओं के लिए और तत्परताओं से जुड़ी भविष्य की चुनौती में कि हम वापस उस मुद्दे पे आ जाए कि ये जो घटनाएं घट रही है इसको हम कितनी कम से कम कर सके और उसके लिए जो बेहतर हो सकता है सब प्रकार से। मैं तो कुंभ की नगरी सिंहस्थ से आता हूं, तो ये जो विचार यात्रा का अमृत कुंभ के समान ये जो आपका मंथन होगा, निश्चित रूप से ये मंथन फलदायी होगा, सुफल होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं सभी मित्रों को, जिनके कारण से आज का ये समय सदुपयोग होगा। यहाँ बैठ करके अलग अलग प्रकार से अपनी सारी बातों का मंथन करेंगे। मैं सरकार के मुखिया होने के नाते यह आश्वस्त करता हूं कि हम अपने यहाँ मैं कार्यक्रम में और जा रहा हूं। आज राजा राम की नगरी में हमारा ओरछा टूरिज्म का और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है और राम का ऐसा संबंध है कि राम शब्द जीवन में अभिनंदन से लगा करके आपकी इस यात्रा की चिंता से जुड़ता है कि यहाँ से इधर बिगड़े तो अच्छे से तो राम राम और बाहर गए तो राम नाम सत्य है। ये जो भगवान राम के जीवन की विविधता है, उस विविधता में हम सब बातों को परमात्मा करे। आज की इस कार्यशाला के बलबूते पर देश के सबसे अच्छे राज्यों में अभी जो हमारा 5वां नंबर है, ये नंबर 1 पे आए। हमारा आज का समय ऐसा गुजरे, ये प्रभु राम से मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितने अच्छे प्रकार से विभाग अलग अलग नया नवाचार भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है, ये बात सही है कि पहले की तुलना में जो हमारा 2002-3 के पहले का मध्य प्रदेश और पहले का पूरा देश का नेटवर्क और उसके बाद 2004 से लेके 13-14 तक ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और अटल जी ने जो शुरुआतें की थी, 10 साल का जो व्यवधान आया था, वो भी हमारे लिए कहीं कोई से छिपा हुआ नहीं। लेकिन मैं उस काल को केवल यही छोड़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः 2014 के बाद जिस प्रकार से पुनः देश को दुनिया के सामने सशक्त, समृद्ध और समर्थ राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की है, ऐसे में हमारी भूमिका और बढ़ जाती है क्योंकि हम देश के मध्य में हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी कोई आएगा जाएगा, वो मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश तो उसकी सड़क के नेटवर्क का एक हिस्सा है ही।
इसलिए सारी वो चीजें भी मिलती जा रही है जो एक के बाद एक बड़ी कई दूर वाले राज्यों में कठिनाई से मिलती है, लेकिन हमारे बिना तो संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस भी अगर कहीं से निकल रहा है तो हमें गर्व, वो हमारे साथ निकल रहा है। बड़े बड़े राज्यों के नॉर्थ ईस्ट से लगा करके दक्षिण पश्चिम पूरब जिधर भी जाना हो वो सब हमारे राज्य से होकर के जा रहे हैं।